आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार शाहीन बाग प्रोटेस्ट, जामिया प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। उन तस्वीरों को सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिन तस्वीरों को नेशनल मीडिया देश से छुपा रहा है। हमारे साथ शाहीन बाग प्रोटेस्ट के लीगल एडवाइजर है महमूद परामते साहब। सबसे पहले सर, आपने बहुत कीमती वक्त दिया है। मेरा पहला सवाल है, जो आज फैसला आया है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। पहले तो देखिए, मोदी मीडिया बता रही है कोई फैसला आया है। ये बिल्कुल कोई फैसला अभी आया ही नहीं है। हाई कोर्ट में ये जो पिटिशनर थे, आज जो सानी साहब थे, हाई कोर्ट में इनको कोई रिलीफ नहीं मिली थी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं। आज कोई भी फैसला नहीं हुआ है। आज सिर्फ सरकार को नोटिस दिया है। मैं खुद पेश हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद साहब की तरफ से। मैंने बोला कि हम लोगों को भी इसमें सुनवाई होगी, तो हम कल इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं आया। ये जो आप टीवी जो गोदी मीडिया है, जो ये सब आरएसएस के छुपे हुए दोस्त हैं मीडिया वाले, उनकी बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करें। आप तो हमसे ज़्यादा जानते हो कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं टीवी पे, और अभी कोई फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरा दूसरा सवाल है, अभी आप अनाउंसमेंट कर रहे थे, हम लोग लेट था, वो क्या अनाउंसमेंट था, हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, अनाउंसमेंट तो एक ये था कि हम ये सरकार के बारे में, जब मैं और चंद्रशेखर साहब जामा मस्जिद पे गए थे 20 दिसंबर को, तो हमने ये ऐलान किया था जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कि ये सरकार, ये जो सीए, एनआरसी और एनपीआर है, ये कोई मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों से भी ज़्यादा एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ है। आज वो बात जो है पिछले 2 दिन में एकदम साबित कर दी सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये फैसला करवाया, उत्तराखंड जो सरकार ने पहले किया था, कि रिजर्वेशन जो है एससी, एसटी और ओबीसी की, वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बगैर रिजर्वेशन हटा भी सकती है सरकार। तो यही बात तो हम कह रहे थे कि ये सीए, एनआरसी, सिटीजनशिप लेने का जो कानून है, ये एनआरसी के ज़रिए वो सबसे ज़्यादा एससी, एसटी और ओबीसी को नुकसान करेगा। वो बात आज निकल के आ गई। तो चंद्रशेखर साहब और मैं परसों एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं प्रेस क्लब में 3 बजे। तो उसमें हम एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं कि अब एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ जितनी भी हैं, पूरी और मुत्तहिदा तौर पे, पहले भी कर रहे थे, और ज़्यादा इकट्ठा होकर एक बड़ा अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं, ताकि ये मनुवादी और आरएसएस की जो सरकार है, ये हम इसको एकदम बेनकाब कर सकें और एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकें जिसके सामने ये फौरन घुटने टेकें। मेरा आखिरी सवाल होगा, आप लीगल एडवाइजर हैं, आप लीगल, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ मैं, जानकारी के लिए सब। सर, जो इंटरवेंशन है सर, उसके लिए जो ग्राउंड है सर, वो सब लोगों से आप शेयर करेंगे थोड़ा सा? देखिए, आज 2 तरह के जो ग्राउंड्स हैं, 2 पिटिशन थी आज सुप्रीम कोर्ट में। जो बच्चे की डेथ के लिए थी, जो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने ली थी, उसमें तो कोई अभी ऐसा टाइम नहीं दिया सरकार ने, सिर्फ नोटिस दिया और इंटरवेंशन हम उसमें फाइल करेंगे। और उसमें हम ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि बच्चे जो हैं माँ से अलग नहीं हो सकते। और हमारे जो दिल्ली शहर में ही ठंड से कम से कम बहुत सारे बच्चे जो सड़कों पे सो रहे हैं, वो मरते हैं। शाहीन बाग में भी सरकार की गलती ये है कि जो बच्चा माँ के साथ आ रहा है, उसको यहाँ पे उन्होंने हीटर लगाने की परमिशन नहीं दी, गर्म कपड़े की, और यहाँ टेंट भी नहीं लगाने दिया। तो ये सरकार की कोताही से, हालांकि वो शाहीन बाग में डेथ नहीं हुई है, उसकी डेथ तो रोज़ हो रही है सड़कों पर हमारे मुल्क में। और इन्फेंटाइल रेट जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेट है इंडिया का, 1 साल से कम के बच्चों की जो डेथ होती है। तो उसको शाहीन बाग से कनेक्ट करना एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से इस बच्चे की डेथ को कनेक्ट करना एक साजिश है। हमारा मुल्क तो 1 साल से कम बच्चों की डेथ के लिए पूरी दुनिया में सबसे ऊपर माना जाता है, मतलब 1, 2, 3 मुल्क जो हैं उसमें ये है। तो उस नज़र से ना देखा जाए इसे। दूसरा, बच्चों का प्रोटेस्ट करना, हम भारत देश ने यूएन में ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है कि बच्चों को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो वो अधिकार, जैसे एक ग्रेटा थर्नबर्ग है, आपने सुना ना, 16 साल की 14 साल की बच्ची है, यूएन तक उसकी एक उससे हिल गया। तो बच्चों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार कोई भी सरकार उनसे नहीं छीन सकती। तो ये जो एक झूठा बात कही जा रही है कि बच्चे प्रोटेस्ट में नहीं आने चाहिए, ये एकदम कानून के खिलाफ बात है। बच्चों को भी आना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल उनका है। सिटीजनशिप तो बच्चों की भी छीन जाएगी ना। तो बच्चों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरा, ये जो छोटा बच्चा डेथ हुई है, उसके लिए सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है, और हमारे मुल्क की सरकार बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि 1 साल से बच्चे जो कम मरते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर कोई 3 देश है तो एक देश हमारा भी। तो ये भी सरकार की गलती। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, जो सानी साहब ने एक पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में, उसमें भी हम अपीयर हुए थे, और हमने कोर्ट को ये कहा था कि ये सरकार जो है अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए
कि प्रोटेस्ट को किस तरीके से बदनाम किया जा सके, उसके लिए एक के बाद एक साजिश कर रही है, जिसमें 500 रुपये का था, जिसके लिए 500 रुपये का इल्ज़ाम लगाया, जिसके लिए बिरयानी का इल्ज़ाम लगाया, जिसके लिए हमने लीगल नोटिस दिया, यहाँ पे गोलियाँ चलवाई, जिसके लिए हमने कानूनी कार्रवाई की। यहाँ के बारे में बड़े बड़े जो प्रेस के वो माहिरीन माने जाते हैं, अपने लोगों से आके अपने आप दीपक चौरसिया साहब को बदतमीज़ी कराते हैं, और उसके बाद सुधीर चौधरी और वो यहाँ पे आके एक और ड्रामा करते हैं। तो उस तरीके से सरकार, जो पुलिस है वो खुद जो शूटिंग करने आते हैं उनको साथ लेके आती है। तो इस प्रकार की, और जो इनके बड़े बड़े नेता हैं सरकार के, वो किस प्रकार की गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार जो है किसी भी तरीके से साजिश करके शाहीन बाग का ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हटाना चाहती है। उसके लिए ही एक और ये बहाना है कि इसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। तो उसके जवाब में हम ये कह रहे हैं कोर्ट से कि पहले तो शाहीन बाग के लोग ही सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। लाखों लोग यहाँ बैठते हैं, शाहीन बाग के ही हैं सबसे ज़्यादा उसमें, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है। वो ये जो थोड़ी बहुत परेशानी है उसको झेलने के लिए तैयार हैं, उसको खुशी खुशी झेल रहे हैं, क्योंकि मुल्क बचाना है, देश बचाना है। कोई भी आंदोलन होता है, जैसे तहरीर स्क्वायर हुआ, वो सभी ऐसी पब्लिक स्पेसेस में ही होता है। बड़े बड़े रेवोल्यूशन जितने भी आए हैं, नमक आंदोलन हुआ, जितने बड़े बड़े रेवोल्यूशन आज़ादी से पहले भी आए हैं, तो आप लोगों ने देखा है वो पब्लिक प्रोटेस्ट से ही आते हैं, और उससे कोई ना कोई थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन मकसद देश बचाना है, संविधान बचाना है। तो उसके लिए खुशी खुशी लोग परेशानी झेलने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैरेलल रोड है, उसको ज़बरदस्ती बंद कर रखा है। मेट्रो की यहाँ पे आश्रम में कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। और अगर दूसरे दिनों के हिसाब से शाहीन बाग से पहले भी आप सभी लोगों ने देखा, हम लोग वो डेटा भी कोर्ट को दिखाएंगे कि इतना ट्रैफिक जाम तो यहाँ रेगुलर होता ही था, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तो ये एक साजिश है सरकार की, और ये जो सानी साहब है उनकी, कोर्ट को ये बरगलाने की कि यहाँ से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लाखों लोग हैं, और जो प्रोटेस्ट करने आते हैं वो मेरे ख्याल से 2 दर्जन से भी ज़्यादा नहीं होते, वो भी आरएसएस के बहकावे में आके और आरएसएस की उसकावे में आके। और अब जब चुनाव खत्म हो गए तो सारी आरएसएस चुप बैठी है, अब कोई परेशानी नहीं किसी को। तो ये सब चुनावी नाटक हैं उनके। जो रिप्लाई की बात करें, मेरा एक सजेशन ये था कि जो भी जैसे रिप्लाई आप फाइल करेंगे आप प्रोटेस्टर्स के बिहाफ पे, तो उस रिप्लाई की एक कॉपी हिंदी अनुवाद एक पब्लिक में बांटा जाए, जो वो बांटेंगे तभी वो पॉसिबल है ना, क्योंकि अदरवाइज दैट विल नॉट सेंड अ गुड मैसेज। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान के चलिए चंद्रशेखर साहब वो चल रहे हैं, तो उस नहीं सर, रिजवान साहब प्रोसेस ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक को कॉन्फिडेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी बराचा साहब हमारे सीनियर भी हैं, जो भी ये रिप्लाई वगैरह फाइल करेंगे, कुछ भी होगा तो उसके लिए एक दिन पहले प्रायर हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद सबको यहाँ बांटा जाए, जिससे ताकि सबको ही पता चले कि क्या उनके ब्याह पे फाइल हो रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होगा देन अगेन इट विल लीड टू अनदर कंट्रोवर्सी कि किसने क्या फाइल करवाया, क्या नहीं फाइल करवाया, ठीक है ना। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ ये भी है कि सर की टीम माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। अगर एक आध आदमी यहाँ पे रहे, एक आध आदमी यहाँ पे रहे तो एजुकेट करेगा, क्योंकि सर की टीम के अलावा भी यहाँ पे कम से कम 40 लॉयर्स हैं, जो वो सब भी हमारी टीम के हैं। नहीं सर, मेरी आपकी पहली मुलाकात हो रही है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो हेल्पिंग पीपल इन माई पर्सनल कैपेसिटी। सर एक मिनट, ये पर्सनल बात नहीं है, आप बात को समझिए। कहने का मतलब ये सर का भी मकसद वही है, सबका मकसद वही है। मगर मेरा मकसद सिर्फ वकील साहब एक और है कि बहुत सारे वकील पैसे कलेक्ट कर रहे हैं क्राउड फंडिंग से, दूसरा वो बिल्कुल ना खर्च करें, जो भी खर्चा होगा मैं मैं नेम करूंगा। मैं यहाँ पे कल उसका फोटोकॉपी करा के मेरे पास है भी व्हाट्सएप पे। हमारा एक सवाल होगा, आप लीगल एडवाइजर अभी देखा हजारों की तादाद में महिलाओं ने आपको लीगल एडवाइजर कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये समझना चाहता हूँ आपसे कि सरकार अगर बातचीत करना चाहे यहाँ के लोगों से, या पुलिस बातचीत करना चाहे, तो मैं क्या समझूँ? वो आपसे बातचीत करे, किससे बातचीत करे? अगर पुलिस भी प्रोटेस्टर से बातचीत करना चाहती है, सरकार के लोग, जिम्मेदार लोग बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से ही हल निकलेगा, तो किससे बातचीत करें? पहले वो उसका सवाल का जवाब दे दूँ मैं, जो कि वकील साहब ने पूछा। ये जो मैं प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ये ग्राउंड इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ की जनता आपका चैनल के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से देख ले कि हम जवाब में क्या कह रहे हैं। उसके अलावा भी आपका अच्छा सुझाव है, हम उसका हिंदी अनुवाद करके भी यहाँ देंगे इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर। मगर अब आपके सवाल पे आता हूँ, जिस हमने ये पहले भी यहाँ से भी ऐलान किया था, चाहे तो मैं हूँ, मुझे बार बार यहाँ पे लीगल एडवाइज़र बनाया जाता है, हज़ारों लोग और महिलाएं मिलके बनाते हैं। मुझे भी ये अधिकार नहीं है कि मैं पर्दे के पीछे कोई भी बात करूं, किसी से भी करूं, जो भी बात हो
जो भी बात होगी वो यहाँ से होगी। और यहाँ की डेलीगेशन कौन सी यहाँ- सीट होगी अगर कोई बात करना चाहता हाँ, है? नहीं एक मिनट रुक जाए, अब आप मेरी बात सुन लें, अब आप बीच में ना बोलें। बोलिए और मैं यहाँ पे रहूँगा, सब मैं सुनिए बात। जो भी डेलीगेशन होगा सरकार का आ जाए यहाँ पे, सबके सामने बात होगी, उसके बाद जनता फैसला करेगी। एक तरफ से हम अपने जवाब देंगे, जनता की तरफ से सरकार अपने सवाल पूछ ले। हम ये साबित करेंगे कि ये SC ST OBC के खिलाफ मुसलमानों से भी ज़्यादा है और आप मनुस्मृति दोबारा लागू करना चाहते हो। हम जनता के सामने ये साबित करेंगे और फैसला जनता करेगी, ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है, किसी की कोई हैसियत नहीं है इसको फैसला करने की। देखिए आप और एक मिनट सुन ले मेरी बात। अगर सरकार के मंत्रियों को अपनी किसी भी वजह से यहाँ आने में शर्म आ रही है तो हम यहाँ स्क्रीन लगवाएंगे, वो अपने AC कमरों से बैठे, हम यहाँ रहेंगे और फैसला होगा यहीं से। और सारे शाहीन बाग में भी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। अब इस वक्त पूरे मुल्क में 1000 से ज़्यादा शाहीन बाग हैं, सबकी ओपिनियन लेके वही फैसला होगा। लेकिन हमें पूरा भरोसा है सरकार इस बात को कभी भी तैयार नहीं होगी। वो अपने दलालों को या कुछ लोगों को बरगला के पर्दे के पीछे बात करना चाहेगी, सामने बात इसलिए नहीं करना चाहेगी क्योंकि वो उससे नंगे हो जाएंगे और उनकी ये चाल कि वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं बेनकाब हो जाएंगे। आप लीगल एडवाइजर, लास्ट सवाल है मेरा, आप लीगल एडवाइजर हैं, आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे? आप इतने दिनों से देख रहे हैं, क्या डिमांड है जनता की, वो आप आपको व्यूअर्स को बताइए। वो तो यहाँ जनता कई बार बता चुकी है, आप दोबारा बता दें। दोबारा बताते हैं आपको। सबसे पहले तो CAA, NRC और NPR अनकंडीशनली पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन दोबारा पास करके बिल ला के विड्रॉ हो। पहली बात ये डिमांड है आप जो जनता की यहाँ की ये डिमांड है। जनता की डिमांड है। हाँ बिल्कुल। ये पूरे देश के 85% लोगों से ज़्यादा की डिमांड है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की, जो 85% से ज़्यादा है जनता, उसकी डिमांड है। पहली चीज़ विड्रॉ होगा और इस तरीके से विड्रॉ होगा कि ये दोबारा कभी ला ना सके और किसी से कभी भी सिटीजनशिप के कागज़ ना मांगे जा सके, क्योंकि कागज़ मांगना गैर कानूनी है। जो 2003 में रूल्स लाए थे वो गैर कानूनी है। उसका वायरस हमने असम के केस में भी चैलेंज कर रखा है, आज तक डिसाइड नहीं हुआ और इसमें दोबारा चैलेंज किया हमने। तो वो अभी कागज़ मांगने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। इसलिए किसी भी सिटीजन से कभी भी कोई कागज़ नहीं मांगे जाएंगे अपनी नागरिकता इस्टेब्लिश करने के लिए। जो फॉरेनर्स पकड़ने का कानून है वो अलग है, इसीलिए सरकार हमसे खुल के बात नहीं करती ना, हम लोगों से कभी बात नहीं करती। उसके बारे में अभी कोई बात ही नहीं हुई है। उसके बारे में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट लीगल होती है वो किसी भी व्यक्ति को पहले उसको फॉरेनर साबित करना पड़ता है, सरकार को या पुलिस को। अगर जैसे इन भाई साहब को कही जाए कि आपको हमें शक है, तो पहले ये साबित करना पड़ेगा कि ये बांग्लादेशी है। वो साबित करने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा ये बांग्लादेशी है नहीं। उसके अलावा किसी भी नागरिक से कोई कागज़ सिटीजनशिप साबित करने के लिए नहीं मांगे जा सकते, इसीलिए ये गैर कानूनी है। तो ये सब कानूनी नौयतें सरकार हमें फेस नहीं कर सकती, इसलिए ये इस तरीके से हमने फिर भी असम में भी और यहाँ भी 2003 के जो रूल्स हैं, सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए हैं और 2009 के, उसको हमने चैलेंज कर रखा है कि ये गैर संवैधानिक है। उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। पहली बात है ये। दूसरी बात जो है, आज तक भारत सरकार ने कभी भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट से ये नहीं पूछा है कि आपके 5 नागरिक हमारे पास हैं, हम वो वापस करना चाहते हैं। आज तक नहीं पूछा है। शेख खालिदा जो है प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, वो यहाँ पे कितनी बार आके जा चुकी हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो हमारे मित्र देश हैं, बहुत अच्छे। तो उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना ये भी सरकार को गैर ज़ेबा है। और जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ये बात की तो सरकार ने ये बोला हमारा आंतरिक मामला है। बांग्लादेश के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि वहाँ पे जो धार्मिक वजह से प्रताड़ना होती है वो हमारे देश के रिलेशन ख़राब करेगा बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी, वो हमारा एनिमी कंट्री है और उसको हमें सबक सिखाना है। लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो हमारे मित्र देश हैं, वहाँ पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, और ये एंटी नेशनल एक्ट है इस गवर्नमेंट का। वो चाइना की तरफ पुश कर रहे हैं जानबूझ के, किस साजिश के तहत ये हम नहीं जानते, इसको इन्वेस्टिगेशन करके बेनकाब करना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश के बारे में इस प्रकार की बातें करना कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के साथ प्रताड़ना हो रही है, ये सरकार को ऑफिशियली कभी उठाया ये बात वहाँ पे नहीं। तो राजनीति के चलते इस प्रकार की बातें करना बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बारे में गलत है। ये एक हमारा मुद्दा है जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तीसरा मुद्दा हमारे पास ये है कि जो NRC के डिटेंशन कैंप्स हैं आसाम में, उसमें 30-35% SC ST और OBC हैं। उसके बारे में जो डिटेंशन कैंप्स में है और सरकार क्या बोल रही है, हम उनको मदद करना चाहते हैं। चौथा सवाल हमारे पास ये है कि जब से ये सरकार आई है कितने लोगों को इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को ही नागरिकता दी है, उसकी डिटेल्स बता दें। आज तक कितने लोगों को दी है। तो ये सब जो झूठी कहानियाँ बताते हैं, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो कभी भी
फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, चाहेंगे कि ये कि कुछ लोगों को बरगला के बहका के या अपने दलालों को यहाँ इंट्रोड्यूस करा के उनको आर्टिफिशियल लीडर बना के उनसे पर्दे के पीछे बात करें। 55 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, क्या लग रहा है? महिलाएं सड़कों पर हैं, बच्चों को लेकर भयावह तस्वीरें अभी भी बनी हुई है, देश पूरा कंफ्यूज है। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिन में क्या संभावनाएं देख रहे हैं लीगल एडवाइजर के तौर पर? 2 दिन और रुक जाइए आप, परसों 3 बजे इंशाल्लाह हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है चंद्रशेखर साहब और हमारी। फिर जो अभी इन्होंने रिजर्वेशन की चाल चली है, जिसको एक आज यहाँ की जो पूरी जनता थी उसने अपनी एक डिमांड में बढ़ा लिया, तो हमारी एक डिमांड और बढ़ चुकी है कि रिजर्वेशन जो है वो कोई भी सरकार कभी भी ख़त्म करने की कोई बात नहीं करेगी। इस बात का भी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आना पड़ेगा। एक डिमांड हमारी ये बढ़ चुकी है। अब 85% जनता देश की एकजुट हो चुकी है। आप परसों तक का और इंतजार कर लीजिए, ये सरकार बहुत जल्दी झुकेगी, माफ़ी मांगेगी। अमित शाह साहब का इस्तीफा होगा, योगी का इस्तीफा होगा, आप लोग देखेंगे अपनी आंखों से। थैंक यू, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।